जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां, जिंदगी मेरी दिलचस्प एक दास्तां जो बन के बुझारत पलों में बीत गई। पढ़ते पढ़ते किताबे जिंदगी, इल्म फकत इतना मिला। पढ़ते पढ़ते किताबे जिंदगी, इल्म फकत इतना मिला। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? फकीर हो जाओ धर्म, वरना हिर्स और लालच भरी जिंदगी है। जी भर के जी न पाओगे, जी भर के जी न पाओगे। धर्मेंद्र देवल ये एक एक्टर नहीं बल्कि हम सभी से जुड़ा एक ऐसा इमोशन का नाम है जिसको शायद तीसरी सदी से भी ज़्यादा हो चुके हैं और लोग आज भी इन्हें बहुत रिस्पेक्ट से याद करते हैं। पर इनके निजी जीवन में क्या हो रहा है, क्या ये अपने निजी जीवन में भी उतनी ही ज़्यादा लकी हैं जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ में है? जी हाँ दोस्तों, ये खबर सिर्फ एक अभिनेता की तबीयत की नहीं है, ये खबर है रिश्तों की हकीकत की और उस सच्चाई की जो आंखें नम कर देती हैं। जी हाँ, बॉलीवुड के ही मैन यानी कि धर्मेंद्र इस वक्त बिस्तर पर है। उम्र का असर, बीमारियों ने उन्हें घेर लिया है। चेहरे पर वो रौनक नहीं रही, बस थकावट दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिलों में उठ रहा है वो ये है कि उनके साथ आखिरी वक्त में आखिर है कौन? आखिर कौन है जो कि उनका ख्याल रख रहा है? क्या वो पत्नी है जिसे धर्मेंद्र ने सब कुछ छोड़कर अपनाया था, यानी कि हेमा मालिनी? क्या वो उनके पास है और क्या वो उनके बिस्तर पर हाथ रहकर ये कह रही हैं कि मैं आपके साथ हूँ, वक्त चाहे जैसा भी हो? बिल्कुल नहीं, हकीकत बहुत अलग है। बीमार धर्मेंद्र के पास ना हेमा है और ना ही उनकी वो दुनिया जो कि एक समय पर चकाचौंध से भरी हुई थी और लोग उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। आपको बता दें कि वो उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है। उनके साथ एक ऐसी औरत है जिनको एक समय पर ठोकर देकर धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था। एक ऐसी औरत जिसने बुरे वक्त में हमेशा ही धर्मेंद्र के साथ खड़ी रही, भले ही धर्मेंद्र ने अपने अच्छे वक्त में उस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया था। बीमार धर्मेंद्र के पास ना हेमा है और ना ही उनकी दूसरी दुनिया जो खड़ी है थाली में खाना लेकर, दवाइयों की टाइमिंग याद रखकर उनके सिरहाने पर जो बैठी हैं वो उनकी पहली पत्नी यानी कि प्रकाश कौर है। जी हाँ, वही प्रकाश कौर जिन्हें धर्मेंद्र ने कभी फिल्मों की चमक के पीछे छोड़ दिया था, लेकिन आज जब वक्त ने करवट ली, जब शरीर जवाब देने लगा, जब दुनिया की भीड़ छट गई, तब वही पहली बीवी उनका सबसे मजबूत सहारा बनी। लोग पूछ रहे हैं कि हेमा मालिनी कहाँ है? वो हेमा मालिनी जिनसे उन्होंने शादी के लिए धर्म बदला, उनके लिए उन्होंने अपने समाज से न सिर्फ टकराए बल्कि अपने परिवार तक को त्याग दिया। क्या वो अपने पति के साथ नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सूत्र बताते हैं कि हेमा मालिनी अब ज्यादा समय अपने दोनों बेटियों यानी कि ईशा और आहाना के साथ बिताती हैं और धर्मेंद्र की बीमारियों से वो दूर ही रहती हैं। आज धर्मेंद्र देओल कूपर हॉस्पिटल में हफ्तों से पड़े हैं और उनके पास न हेमा मालिनी पहुंची है और ना ही उनकी दोनों बेटियां, बल्कि धर्मेंद्र का ध्यान रखने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनकी पहली पत्नी और साथ ही उनके दो पहले बच्चे हैं यानी कि बॉबी देओल और सनी देओल। आपको बता दें कि हमेशा से ही सनी देओल जो है अपने पिता के काफी क्लोज रहे। यही नहीं, धर्मेंद्र के पहले पोते यानी कि करण देओल भी लगातार अपने दादा के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। दोस्तों, क्या ये हम इस कहानी को लेकर ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी को अपनाते हो तो उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसकी हकीकत देखकर आप अपनाओ, किसी का चेहरा नहीं बल्कि उसका दिल देखो। और शायद यही धर्मेंद्र के जीवन में फिट बैठता है। हेमा मालिनी की खूबसूरती के पीछे पागल और दीवाने हुए धर्मेंद्र ने कभी भी अपने बुजुर्ग माता पिता की बात नहीं सुनी। जहां एक तरफ उन्होंने अपने फैंस के साथ साथ अपने माता पिता का दिल तोड़कर हेमा से शादी की, तो वहीं आज वही हेमा उनके बीमार और बुरे वक्त में उनके साथ नहीं है। आपको बता दें कि प्रकाश कौर ने कभी भी मीडिया से कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया, लेकिन आज उनकी चुप्पी एक आवाज बनकर निकली है, सच्चे रिश्तों की आवाज। दोस्तों, ये एक कहानी सिर्फ एक शादी या दो पत्नियों की नहीं बल्कि ये एक कहानी उस मोड़ की है जहां वक्त फैसला करता है कि आखिर कौन अपना है और कौन सिर्फ कागज पर अपना है। धर्मेंद्र के चाहने वालों के लिए ये पहल बहुत ही ज्यादा भावुक है, लेकिन सच्चाई भी यही है कि जब सब ने किनारा किया तो पहली बीवी ने ही धर्म और साथ ही अपना कर्म
कर्म निभाया। आपको बता दें कि धर्मेंद्र देओल हमेशा से ही अपनी पहली पत्नी हेमा कौर से दूरी बनाए रखते। जब उनके जवानी के टाइम थे और जब रिश्ता निभाने का वक्त था, तब उन्होंने अपनी पहली पत्नी से किनारा किया और हेमा की खूबसूरती में अपनी पूरी जवानी निछावर कर दी। और जब आज बुढ़ापा का वक्त आया है तो हेमा मालिनी उनके साथ नहीं है और ना उनके साथ है उनकी दोनों बेटियां, जिनका नाम लिए कभी धर्मेंद्र थकते नहीं थे। उनकी तारीफों के पुल बांधते धर्मेंद्र कभी थकते नहीं थे, पर हमेशा से ही धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी और साथ ही अपने पहले दोनों बच्चों को अपनी लाइम टाइम और चकाचौंध से दूर रखा। जब करण देओल की मूवी रिलीज हो रही थी, उस दौरान भी धर्मेंद्र ने कहा था कि मैं बस यही चाहता हूं कि करण अपने दम पर आगे बढ़े, पर उन्होंने ईशा के साथ कभी भी ऐसा नहीं किया। जब भी कोई ईशा का नया प्रोजेक्ट आया, उन्होंने दबाकर उसे प्रमोट किया। पर आज धर्मेंद्र को यकीनन बिस्तर पर लेटे ये चीज जरूर याद आती होगी और खटकता भी जरूर होगा कि क्या उन्होंने अपने जीवन में कुछ फैसले लेकर गलत किए, क्या उन्हें अपने जीवन में कुछ फैसलों से पूरी जिंदगी ये सोचने के लिए मजबूर है कि क्या उन्होंने सही किया। दोस्तों, आपको बता दें कि हेमा मालिनी इस टाइम पे जो है दिल्ली में हैं और अपने सांसद को संभाल रही हैं, अपने लाइम टाइम की चकाचौंध को एंजॉय कर रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी साड़ी के पल्लू और साथ ही अपनी ज्वेलरी का एग्जीबिशन कर रही हैं। तो वहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी अपने खाने पीने और साथ ही अपने कपड़े पहनने के ढंग को भी छोड़कर धर्मेंद्र की सेवा में लगी हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल में ही जब हेमा मालिनी से ये पूछा गया कि धर्मेंद्र हॉस्पिटलाइज्ड है और आप यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी हो, जिस पर धर्मेंद्र की दूसरी बीबी हेमा मालिनी ने कहा कि वो चाहती हैं कि जो काम जवानी में उन्होंने टाइम स्पेंड करके धर्मेंद्र के साथ बिताया है, उनकी पहली पत्नी को भी उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलना चाहिए। या हम ये कहें कि धर्मेंद्र की दूसरी बीवी यानी कि हेमा मालिनी साफ तौर पर उनकी सेवा पानी करने से अपने आप को पीछे खींच रही हैं। कई बार धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के मुंह से सुन लिया गया है और इससे पहले भी जब धर्मेंद्र बीमार थे, उस दौरान भी हेमा मालिनी ने किनारा कर लिया था। हालांकि लगभग 8-10 साल हो चुके हैं, हेमा जो है धर्मेंद्र के साथ रहती ही नहीं है। धर्मेंद्र जो है अपने पनवेल के फार्म हाउस में अपनी अकेली जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धर्मेंद्र हमेशा से ही अपनी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी का ही सपोर्ट किया करते। कभी भी उन्होंने अपनी पहली पत्नी का सहारा लिया ही नहीं और ना ही कभी उन्हें सपोर्ट किया। पर आज उनकी आंखें नम है अपनी पहली पत्नी को देखकर और ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जीवन में जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि हेमा जैसी उन्हें पत्नी मिली। आपको बता दें कि लगातार प्रकाश कौर जो है ध्यान रख रही हैं धर्मेंद्र देओल का और बताया जा रहा है कि आखिरी समय में भी देखा जाएगा कि प्रकाश कौर ही धर्मेंद्र के आसपास मौजूद होंगी। दोस्तों, इस टाइम पे सनी देओल भी आउट ऑफ इंडिया थे और वो वापस इंडिया आ चुके हैं। लगातार देओल फैमिली जो है बार बार कूपर हॉस्पिटल का रुख कर रही है, पर वहीं हेमा मालिनी और साथ ही उनकी दोनों बेटियां जो है एक बार भी धर्मेंद्र देओल को देखने हॉस्पिटल नहीं पहुंची हैं। कहा जा रहा है कि हेमा का मानना है कि अगर वो हॉस्पिटल के चक्कर काटती हैं तो उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, इससे पहले आपने सुना होगा कि धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी यानी कि हेमा मालिनी का नोज की सर्जरी करवाई गई थी और बताया जा रहा है हेमा मालिनी के मैनेजर के द्वारा कि अगर हेमा हॉस्पिटलाइज्ड होती हैं या फिर अगर वो हॉस्पिटल में जाती आती हैं तो उनके नाक में जो सर्जरी हुई है वो उन्हें हानि पहुंचा सकती है, जिसकी वजह से वो अपने पति और अपने सुहाग को देखने के लिए हॉस्पिटल में नहीं जा रही हैं। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में? कमेंट के जरिए हमें अपनी राय शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बगावत कर दूं, इनकलाब ला दूं, उखाड़ नफरतों को जड़ों से, हर खित्ते ज़मीं में मोहब्बतें बो दूं, मोहब्बतों की फौज बना लूं, फिर कर तबाह को निस्तारे नफरत को, झुलसती सुलगती अपनी माँ कुर्रा ज़मीं को मैं जन्नत बना दूं, मैं जन्नत बना दूं।
जन्नत बना दे।